आज हम बात करने वाले हैं आसमानी बिजली के बारे में, जो आसमान में कैसे बनती है और कैसे गिरती है। अक्सर बारिश के दौरान काले बादलों के बीच में हमें प्रकाश की तेज चमक दिखाई देती है। यूं तो बिजली अंधेरे में चमकती हुई बड़ी सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जब ये धरती पर पहुंचती है तब इसके कारण जान भी जा सकती है। बिजली का कड़कना एक प्राकृतिक घटना है। आप यकीन नहीं करोगे, प्रतिवर्ष ये आसमानी कहर करीब 24,000 लोगों की मौत का कारण होती है। आसमानी बिजली के दौरान विद्युत आवेश का तापमान सूर्य की सतह के तापमान से लगभग 4 गुना अधिक हो सकता है। एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि इससे 3 महीने तक 100 वोल्ट का बल्ब जलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आसमानी बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि एक बार में 1,07,000 ब्रेड की टुकड़े फ्राई करे जा सकते हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट्स के साथ 10,000 एम्पियर्स का करंट होता है। पूरे विश्व में प्रतिदिन औसतन 8,500 घटनाएं बिजली चमकने से घटित होती हैं। पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये बिजली आखिर बनती कैसे है और क्यों गिरती है। मतलब आसमान में ऐसा क्या होता है जिससे बिजली उत्पन्न होने लगती है? आखिर बिजली बनती कैसे है? इसका आसान सा जवाब है, जैसा कि आप जानते होंगे, कि पानी के गर्म होने से भस्मीकृत होता है और फिर यही पानी ऊपर जाकर ठंडा होता है, तब बादल बनते हैं। ऊपर जाकर ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े लगातार आपस में टकराते रहते हैं। इसी टकराव के कारण एक नेगेटिव चार्ज बनता है, जो बादलों में नीचे की ओर होता है। पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण ऊपर की ओर आ जाता है, जो एक दूसरे की संपर्क में आने से चिंगारी उत्पन्न करता है। जैसे ठंडी में कंबल में हाथ रगड़ने से जो चिंगारी उत्पन्न होती हुई दिखती है, ये ठीक इसी तरह उत्पन्न होता है, पर ये यहाँ बड़े प्रमाण में होता है। इसके 3 प्रकार है: इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। तो इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग यानी एक ही बादल में बिजली का चमकना। इसमें बादलों के बीच पॉजिटिव चार्ज जो कि ऊपर की ओर होता है और नेगेटिव चार्ज जो कि नीचे की ओर होता है, जब आपस में टकराते हैं तब बिजली चमकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में आवाज नहीं होती है। फिर आता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, यानी 2 बादलों के बीच में बिजली का चमकना। एक बादल के नेगेटिव चार्ज और दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आने से बिजली का चमकना। इसमें जमीन पर खड़े लोगों को बिजली दिख भी सकती है और नहीं भी। और अब में लास्ट में आती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल और जमीन के बीच बिजली का चमकना। इसे साधारण भाषा में बिजली का गिरना भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि बादलों के अंदर का नेगेटिव चार्ज जमीन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होता है और आवाज भी करती है। यह आवाज चीरते हुए आने के कारण होता है। लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा तेज होती है। यही कारण है कि हमें गिरती हुई बिजली पहले दिखाई दे जाती है और गर्जना की आवाज बाद में सुनाई देती है। यदि आपने बिजली दिखने और गर्जना सुनने के बीच में 5 तक की गिनती गिन ली हो तो समझो ये आपसे 1 मील की दूरी पर है, क्योंकि साउंड को 1 मील यानी कि 8.6 किलोमीटर का सफर तय करने में 5 सेकंड लगते हैं। हमें गिरती हुई नहीं बल्कि गिरकर वापस उठती हुई बिजली दिखाई देती है। वापस जाती हुई बिजली की स्पीड 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड होती है और जो कड़कने की आवाज हमें सुनाई देती है उसकी स्पीड 1100 फीट प्रति सेकंड होती है। इस गिरने और उठने का काम बस 2 माइक्रोसेकंड्स के अंदर होता है। कई बार आपने बिजली तो देखी होगी लेकिन आवाज नहीं सुना होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आसमानी बिजली 100 माइल दूर से भी देखी जा सकती है, जबकि आवाज सिर्फ 12 माइल दूर तक ही सुनाई देती है। तो अब आप आसमानी बिजली के बढ़ने और गिरने का साइंस को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।